आनंद प्रतिदिन जीवन का में आपका स्वागत है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरे लिए तो ये बड़ा मायने रखता है कि आप मुझे वचन सुनाने का मौका देकर मेरे साथ अपना समय बिताते हैं। आज हम आपसे बातें करना चाहेंगे बड़ी आसानी से शांत होकर और खुश हो जाने के बारे में। ये दोनों वो बातें हैं जो बाइबल हमें करने को कहती है। मैं चाहती हूँ कि आप अपने हृदय खोलें, विश्वास की आत्मा को लें और इस अध्ययन से कुछ पाए जो मैंने फ्लोरिडा में दिया। मत्ती अध्याय 11 वचन 28 से शुरू करते हैं। ये बड़ी दिलासा वाले वचन हैं। ये सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बाइबल कहती है मैं तुम्हें आसानी और छुटकारा और ताजगी तुम्हारे प्राणों में दूंगा। मैं चाहती हूं आप जरा ध्यान दें। ऐसा नहीं कहता कि मैं तुम्हारे शरीर में ताजगी दूंगा। यीशु ने कहा तुम्हारे प्राणों में ताजगी दूंगा। ऐसा नहीं कि हमारे शरीरों में हमें विश्राम की आवश्यकता न हो, क्योंकि हमारे शरीर को विश्राम मिलना भी बहुत जरूरी है। लेकिन मैं आपसे सच कहती हूं कि आप शरीर में विश्राम करके भी प्राण में विश्राम नहीं पा सकते। आपका प्राण, आपका मन, आपकी इच्छा और आपकी भावनाएं हैं। आप लेटते हैं और आपका मन कार्य करता रहता है। आप सोते हैं फिर भी बेचैनी रहती है। सच में देखा जाए तो कुछ लोग अपनी रात का उपयोग चिंता करने के लिए ही करते हैं। यदि आप ऐसा करें तो आपको सही आराम नहीं मिलेगा। यीशु ने कहा यदि आप बेचैन हैं तो मेरे पास आओ। यदि तुम्हारी कोई समस्या है और तुम्हें यह पता ना हो कि क्या किया जाए तो मेरे पास आओ। यदि आपका बच्चा मुसीबत में है तो मेरे पास आओ। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम विश्राम पाओगे। विश्राम, छुटकारा और आराम और ताजगी और नई ताकत और अच्छी शांति अपने प्राणों में पाओगे। आपका प्राण अंदरूनी जीवन है। आइए इसे फिर से पढ़ते हैं। उसने क्या कहा? यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारे अंदरूनी जीवन के लिए कुछ अवश्य करूंगा। आप छुटकारा, आसानी, ताजगी और नया जोश पाएंगे। इसे सुनकर ऐसा लगता है मानो ये कह रहा हो कि तुम्हारे प्राणों को अवकाश चाहिए। आप अपने शरीर को छुट्टी दे सकते हैं लेकिन प्राण को नहीं। हम सभी की सच में दो जिंदगियां होती हैं। हम सबकी दो जिंदगियां होती हैं। हमारा बाहरी जीवन है और अंदरूनी जीवन है। मैंने ये सच में पिछले कुछ सालों में जान लिया कि परमेश्वर की नजर में मेरे बाहरी जीवन की अपेक्षा अंदरूनी जीवन का अधिक महत्व है। और मेरे अंदरूनी जीवन को विश्राम चाहिए, मेरे अंदरूनी जीवन को छुट्टी चाहिए, मेरी भावनाओं को छुट्टी चाहिए, मेरे मन को छुट्टी चाहिए, क्योंकि मेरा जुआ सहज है, बोझ हल्का है, उठाने में आसान है। कुछ लोग अपने स्वभाव की वजह से आराम से जीवन जी लेते हैं और यदि आप ऐसे व्यक्तियों में से एक है तो ये यीशु के नाम में आपको आशीष देती हूं। कई बार मुझे लगता है मैं भी नया स्वभाव लगवा लूं। नया स्वभाव। कुछ लोग अपने स्वभाव की वजह से आराम से जीवन जीते हैं और यदि आप ऐसे व्यक्तियों में से हैं तो मैं यीशु के नाम में आपको आशीष देती हूं। कई बार मुझे लगता है मैं भी नया स्वभाव लगवा लूं, नया स्वभाव, लेकिन मुझे यह नहीं मिला है। मैं उनमें से एक हूं जो समस्या है। क्या? और जैसे कई लोग करते हैं, मैंने भी शादी की। देव के पास एक प्रचार है जो हर जगह वो बताते हैं और वो है अपनी चिंता छोड़ दो। उनके पास एक ऐसा वचन है जो सारी समस्याओं का समाधान है और वो है रोमियो 8:28। सारी बातें उनके लिए मिलकर भलाई। जब कभी आप किसी समस्या को लेकर देव के पास आओ, उन्हें ये परवाह नहीं कि वो किस प्रकार की समस्या है। यदि वो लोगों की समस्या है, चाहे आर्थिक समस्या, यदि आप बीमार हैं, आप बेचैन हैं, यदि आप चिंतित हैं, वो अपने पास के दो वचनों में से एक देंगे। परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ के नीचे दीन बनो। अपनी चिंता उस पर डालो। जॉयस, अपने आप को नम्र करना। समस्या के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दो। चिंता ना करो, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं बेचैन हूं।
देखो, इससे आपका कुछ भला ना होगा। अब आज रात में आपसे जो डेव जैसे है, क्या कहूं पता नहीं। मुझे पता है आपका ध्यान मेरे इस संदेश से बाहर है, क्योंकि सच्चाई यह है कि आपको इसकी जरा भी आवश्यकता नहीं। लेकिन हम में से कुछ लोग जो आपको हम में से कुछ लोगों को सहना पड़ेगा जब आज रात यहाँ हम थोड़ी मदद पा रहे हैं। आमीन। आप में से कितने लोग अंतिम छोर पर हैं? ठीक है, बहुत अच्छे। परमेश्वर ने सभी परेशान लोगों को यहाँ भेजा है ताकि मैं उन्हें प्रचार करूं। हमें अंदरूनी आराम चाहिए, बाहरी आराम की नहीं। निश्चित रूप से हमें बाहरी विश्राम चाहिए और हम जानते हैं कि इसके बिना हम कमजोर हो जाएंगे, कोई काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अधिक क्रियाकलापों से अंदर से भी थक जाते हैं। कई विचार, कई निर्णय, बहुत ज्यादा बोलना। मैंने ये जाना है कि जब मैं ऐसे समय में हूं जहां मुझे दिन भर बोलना है, तो दिन के अंत में मैं एकदम थक कर चूर हो जाती हूं और इसका मेरे शरीर से कोई लेना देना नहीं होता। आप ज्यादा बात करने से भी थक जाते हैं। हम में से कुछ लोगों की भलाई इसी में है कि कहीं चले जाए और 5 दिन तक के लिए अपने मुंह पर ताला लगा दे, कुछ न बोले, अपने मुंह पर ताला लगा दे। ताला। बहुत ज्यादा कई काम एक बात जिनकी हमें सच में ज्यादा सीखने की जरूरत है, और वो है एक समय में एक काम। क्या आप जानते हैं, कभी कभी हम इतने काम करते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि हम इतने काम कर रहे हैं, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं उसी समय हम अगले काम की योजना भी बनाने में लग जाते हैं। हम अगली बात पहले ही सोचने लगते हैं। शाम होते होते मैं शारीरिक रूप से ज्यादा मानसिक और भावनात्मक रूप में थक जाती हूं। चिंता और डर हमें अंदर से थका देते हैं। लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, इसकी ज्यादा चिंता, और उस दिशा में जो आप करते हैं वे बातें आपको ज्यादा थका देती है। असुरक्षितता हमें थका देती है। असुरक्षितता। आमीन। मेरा कोई सम्मेलन करने में मैं इतना नहीं थकती यदि मुझे उन बातों की पूरी जानकारी मिले जो सही हो रही हैं। यदि मैं चिंता ना करूं लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। यदि मैं परेशान ना रहूं कि मेरे होटल के कमरे की आधी से ज्यादा लाइटों में बल्ब ही नहीं है, या मेरे बाथ टब का स्टॉपर काम न करे और मैं नहा ना पाऊं। और टब में नहाना अच्छा लगता है, मैं शावर में नहाना पसंद नहीं करती, मैं टब में नहाना चाहती हूं। लेकिन यदि टब का स्टॉपर पानी न रुका पाए तो मैं नहा नहीं पाऊंगी, और यदि मैं न नहाऊं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। आमीन। लेकिन यदि मैं ऐसे शांत रहूं, चाहे जो भी मेरे जीवन में क्यों ना हो रहा हो, क्या मैं अपनी शक्ति नहीं बचाती? आप में से वो बीमार हैं, आप इसलिए बीमार नहीं है क्योंकि आपके शरीर में कुछ बीमारी है। आप इसलिए बीमार हैं क्योंकि आप अंदर से कभी भी शांत नहीं हुए। आप इसलिए बीमार हैं क्योंकि आपने अपने जीवन का सारा समय चिंता में रहकर शांत न रहने का प्रयत्न किया, और जब आप जैसे ही शांत होते हैं आप फिर बेचैन हो जाते हैं, फिर आप शांत होने का प्रयत्न करते हैं और फिर परेशान हो जाते हैं, और फिर आप उस पर विजय पाने का प्रयत्न करते हैं, फिर आपको गुस्सा आ जाता है, फिर आप उस पर विजय हासिल करने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपको ताली बजानी चाहिए क्योंकि मैं आपसे सच कह रही हूं। आमीन। आज रात मेरा प्रकाशन यह है, ये दुनिया बदलेगी नहीं, और ना ही शैतान बदलेगा, और शायद आपके जीवन से संबंधित लोग भी ना बदलें, और यदि वे बदल भी जाएं तो सच में अच्छा होगा। लेकिन आपके जीवन में कुछ ऐसे भी लोग जुड़े होंगे जो सच में अच्छे नहीं होते। ये दुनिया नहीं बदलने वाली, शैतान भी नहीं बदलेगा, लोग नहीं बदलेंगे, तो मैंने बदल जाने का निर्णय कर लिया। मुझे याद नहीं ऐसा कितने साल पहले हुआ। कई साल पहले मेरे अंदर अपने पति की शांति के विषय में ईर्ष्या आई, और ये कोई बुरी बात नहीं थी।
मैंने स्वयं को गुस्से से पागल होते देखा, जिसकी वजह से कई शारीरिक बीमारियां आ गईं। और हर बार मैं डॉक्टर के पास दौड़ लगाती और हर समय परेशान रहा करती थी। डेव हर दिन आराम से रहते, हर दिन वो खुश रहा करते थे। हम तो एक ही परिवार में थे, हम एक ही घर में रहते थे। हम दोनों के वही बच्चे थे। जैसी परिस्थिति, एक जैसी परिस्थितियों का सामना था, लेकिन फिर भी वो तो खुश रहा करते थे और मैं परेशान रहा करती थी, और वो चिंता नहीं करते थे। आमीन। अंत में एक दिन मैंने ये निर्णय कर लिया कि जिस तरीके से मैं जीवन जी रही हूं उसके अलावा भी एक तरीका है, और मैं ये खोजना चाहती थी कि शांति कैसे पाई जाए। अब मैं आपको शांति के विषय में कुछ बताना चाहती हूं। आपको तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक आप जानबूझकर शांत न रहे। आप तब तक शांत नहीं हो सकते जब तक आप शांत न रहे। मैं बताती हूं क्यों। क्योंकि एक पृथ्वी पर चोर है जिसका नाम शैतान है, और वो शांति चुराता है। शैतान ऐसा करता है कि आप परेशान हो जाए। क्या आप कोई दिलचस्प काम करना चाहते हैं? अगले 30 दिन की सूची तैयार करें। अगले 30 दिन की छोटी सूची रखें। जैसे हर सुबह आप प्रार्थना करेंगे, या ऐसे ही कुछ, और ऐसी बातों को लिख दें, और बीते दिन की ऐसी बातें याद रखें, या जिन बातों से शैतान आपको परेशान करता है। आपके कार की चाबी खो गई, आप जाने के लिए घर से बाहर निकले ही थे कि फोन की घंटी बज गई, और आप ये नहीं तय कर पाए कि फोन उठाएं या नहीं उठाएं। अंत में आपने वापस जाकर फोन उठाने का निर्णय लिया, जबकि आप जल्दबाजी में थे। आपके पैर में चोट लग गई, और जब आप फोन के पास पहुंचे ही थे और फोन की रिंग बंद हो जाती है। या आप ट्रैफिक में फंस गए जो आपने सोचा भी नहीं था। आमीन। किसी को नौकरी में वो पदोन्नति मिली जो आप पाना चाहते थे। आपने नहीं सोचा था इस महीने बिजली का बिल इतना आ जाएगा, और जब आपने इसकी जानकारी के लिए बिजली विभाग में फोन किया तो आपको काफी इंतजार करना पड़ा उसके रिकॉर्ड किए संदेश को सुनते हुए। आप जानते हैं मैं क्या कह रही हूं। ऐसी बातों का अंतहीन चक्र ऐसा होता है। आमीन। शैतान हमें परेशान करने की कोशिश करता है। याद करें, यीशु ने मार्था से ये नहीं कहा कि उसने बहुत काम किया। यीशु ने मार्था से कहा, तू कई बातों के प्रति चिंतित है। हम सोचते हैं कि हमने बहुत काम किया है, लेकिन मैं आपको सच्चाई बताती हूं, मुझे लगता है कि परमेश्वर के द्वारा हमें ये क्षमता मिली है कि हम काम करें। हाँ, बाइबल कहती है हमें काम करना चाहिए। आप 6 दिन काम करते हैं, 1 दिन आराम करते हैं। काम अच्छा है, हमें काम करने के लिए और कुछ नया बनाने के लिए बनाया गया है। सच में देखा जाए तो कुछ काम करने से ज्यादा मैं तब थक जाती हूँ जब मैं कुछ नहीं करती। आलसी बने रहना मुझे थका देता है। तो यीशु ने मार्था से ये नहीं कहा कि तूने बहुत काम किया। यीशु ने कहा, तू कई बातों के प्रति चिंतित है। वो किन बातों के प्रति चिंतित थी? यीशु उसके घर आए थे और तब भी वो बेचैन थी। घर ठीक तरह से साफ नहीं था, शायद खाना समय पर तैयार नहीं हो पाए। यही समस्या थी, और वही समस्या थी। ये उठाओ, वो उठाओ, इसे ठीक करो, उसे संवारो। अरे बाप रे। और मरियम दूसरी ओर जाकर यीशु के पैरों के पास बैठ गई और उसकी उपस्थिति में आराम करना चाहती थी। हम सभी के पास केवल मार्था ही नहीं, बल्कि कहीं तो मरियम भी है, यदि हम उसे खोज पाए तो। आमीन। तब मार्था ने वही किया जो कई बार हम भी करते हैं। क्योंकि वो गुस्से में थी, उसने अपनी समस्या के प्रति मरियम को दोष लगाया। चलिए, क्योंकि वो बेचैन थी, क्योंकि उसके जीवन में कुछ ऐसा चल रहा था जो उसे पसंद नहीं था, और उसने अपनी समस्या का दोष मरियम पर लगा दिया। कई बार जब हमें अपनी कार की चाबी नहीं मिलती तो ये किसी और की गलती की वजह है। तो शैतान हमें परेशान करने में केवल सफल नहीं होता, बल्कि वो हमें किसी और से लड़ाई में लगवा देता है। आप कहेंगे, ठीक है, तो इन बातों का समाधान क्या है? शांत होकर आप कहेंगे, इन बातों का समाधान क्या है? शांत होकर खुश हो जाओ।
निकाले भजन 94 का 12। कब तक हर दिन ऐसा होते रहेगा? जो मेरी शांति छीन लिया करेगा। आपने हर बार ये सोचा होगा, कब तक? क्या कोई अच्छा दिन मेरे जीवन में आएगा? क्या कोई अच्छा दिन मेरे जीवन में आएगा? पिछले सप्ताह में एक जगह गई जहां मैं लिखने को जाती हूं। जानते हैं, कुछ लिखने में आप में से आप बहुत ज्यादा बाहर आता है। ये बड़े विचारों भरा होता है। तो एक छोटे से शहर में एक होटल है और मेरे लिए वहां पहुंचने में 45 मिनट लगते हैं। उस जगह पर मेरी पसंदीदा कॉफी मिलती है। मुझे वो कॉफी बहुत पसंद है। आमीन। तो मुझे जल्दी से वो कॉफी चाहिए थी और मैं इंतजार कर रही थी। मैंने कई घंटे काम किया था। मेरे पास मेरी योजना थी। वो रेस्टोरेंट 3:30 बजे बंद हो जाता है। मैं 2:15 बजे निकलकर 10 मिनट में यानी 3 बजे तक वहां पहुंचने वाली थी। वहां बैठकर मैं कॉफी पीऊंगी और कुछ खाऊंगी और तब वापस आकर पुस्तक पूरा करूंगी। तो फिर कार में से वहां पहुंचूंगी। मैं बैठ गई। वो मुझे जानते थे और एक महिला ने पूछा, जो आप हमेशा लेती है वही चाहिए? मैंने कहा हाँ। उसने मुझसे आकर कहा, ओ मैं तुम्हें बताना भूल गई, वो मशीन तो खराब है, आज कॉफी नहीं मिलेगी। मैंने कहा ठीक है, प्रभु की स्तुति हो, तुम्हें आशीष मिले, मैं अगली बार तुमसे मिलूंगी। क्या आपको पता है, ये वो समय था जहां मैं सच में बेचैन हो सकती थी, लेकिन इससे मुझे कोई फायदा होने वाला नहीं था। इससे कॉफी की बिगड़ी मशीन ठीक नहीं होती। जिन बातों के प्रति हम बेचैन हो जाते हैं, उससे हमारी समस्याएं तो नहीं सुलझती। जिन बातों के बारे में हम परेशान हो जाते हैं, वो हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करती। ये दुनिया नहीं बदलने वाली। हमें इस तक पहुंचने के अपने रवैये को बदल लेना चाहिए। क्या आप जानते हैं आत्मिक प्रौढ़ व्यक्ति कैसा होता है? मैं आपके लिए आत्मा में प्रौढ़ व्यक्ति का चित्र बनाऊंगी। एक आत्मिक प्रौढ़ व्यक्ति वो होता है जो अपनी शांति हमेशा बनाए रखता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो रहा हो। आमीन। मैं फिर से कहूंगी, एक आत्मिक प्रौढ़ व्यक्ति वो होता है जो अपनी शांति बनाए रखता है, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति में हो। यदि आप भावनाएं शब्द का अध्ययन करें तो इसकी एक बड़ी अच्छी परिभाषा है जो कहती है उठकर बाहर निकल आओ। जरा इसके बारे में सोचें। हमारी भावनाएं बनती हैं और तब वो कुछ करना चाहती हैं। हमें जो करना है वो ये कि उनके पीछे चलना बंद करें। एक व्यक्ति ने कुछ साल पहले मुझसे कहा, जब मैं उसे इन सिद्धांतों को सिखाने का प्रयत्न कर रही थी। वो व्यक्ति बहुत ही भावुक किस्म का था जो हर बार अपनी भावनाओं की वजह से मुसीबत में पड़ जाता था। उसने कहा, यह सच है, मुझे अब यह करना चाहिए जब मेरी भावनाएं मुझे एक दिशा में ले जाती हैं तो मुझे उनकी सवारी ही नहीं करनी। मैं आपसे कुछ कहने जा रही हूं। हमेशा आप अलग अलग प्रकार की भावनाएं स्वयं में पाएंगे। आपकी भावनाएं कभी भी आपसे अलग नहीं होंगी। जब बातें आपकी इच्छा अनुसार ना हो तो शुरू में आप हमेशा परेशानी महसूस करेंगे, लेकिन तब क्या होता है, जब आप उससे बहने लगते हैं तो शुरू में शायद थोड़ी निराशा होती है, लेकिन जितना ज्यादा आप उस बारे में चर्चा करते हैं उतना ज्यादा आप उसकी प्रतिक्रिया दिखाते हैं और उतने ही ज्यादा आप परेशान हो जाते हैं और तब बड़ी जल्दी एक जरा सी बात पर आप इतनी बड़ी प्रतिक्रिया दिखाने लग जाते हैं जिसके कोई फायदे नहीं। आमीन। हम खुद अपने आप को बेचैन कर लेते हैं। भजन 94:12 तेरा खुश आनंदित ईर्ष्या योग्य वो व्यक्ति है जिसे तू चेतावनी देकर अनुशासन में रखता है। हे प्रभु, जिसे तू अपने नियम सिखाता है। तो हम आशीष पाते हैं जब परमेश्वर हमें अनुशासित करता है और हमें मार्ग दिखाता है। हम ऐसा नहीं सोचते, लेकिन यह सच है। अब वचन तेरा, परमेश्वर हमारी ताड़ना करता है ताकि उसे तो विपत्ति के दिनों में उस समय तक चैन दे। कौन आपको चैन देगा? आप खुद अपने आप को चैन देंगे ताकि परमेश्वर उसे सामर्थ्य दे कि वो खुद को शांत रखे। मुझे अपने आप को शांत रखना है।
जब मेरी भावनाएं उठती हैं मैं उसमें बहूंगी नहीं, ताकि तू उसे चैन से रहने की सामर्थ्य दे जब तक दुष्टों के लिए गड्ढा न तैयार हो। आमतौर पर परमेश्वर हमसे एक ही बात चाहता है, वो ये है कि चाहे हम कैसी भी परिस्थितियों में क्यों ना हो, हम पर कोई असर नहीं होगा। हमें चाहिए कि हम ऐसी सावधानी बरतें ताकि दुनिया की ऐसी बातें हमें चिंतित और परेशान ना कर सकें और हम शांति से रह सकें। यदि आप शांत न हो तो आप परमेश्वर से नहीं सुन पाएंगे। यदि आप शांति न बनाए रखें तो आप बुद्धिमानी से काम नहीं ले पाएंगे। जब लोग बेचैन हो जाते हैं वो सब कुछ मूर्खतापूर्ण करने लगते हैं, जिससे उनकी समस्या कम होने की बजाय बढ़ जाती है। जब आप परेशान हैं तो ये समय कोई निर्णय न ले। जब आप भावुक हैं जीवन का कोई निर्णय ना ले। पहले आप शांत हो जाए। जब आप भावनाओं में हैं तब आप किसी चीज को खरीदने का निर्णय ना ले, क्योंकि क्या होता है कि आपकी भावनाओं से उस चमकती हुई चीज पाने की चाह होती है। आपको लगता है वो चीज है जिसे आप जिंदगी में फिर नहीं पा सकेंगे और इससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी और हमेशा आप इसे प्यार करते रहेंगे, लेकिन उस समय आपकी भावना आपको ये नहीं बताती कि इसकी कीमत भी आपको अदा करनी पड़ेगी। ये बात हमें याद रखनी चाहिए। ऐसी भावनाएं जो हमें उकसाती है, वो कल ये यहां नहीं होगी, तो हमें ध्यान देना है कि हम क्या करते हैं। मैं इसके साथ खुश रहूंगी। आमीन। मैंने जाना है कि आप में से कई लोग सोचते होंगे कि जॉस इस दुनिया में मैं कैसे इस परिस्थिति जिसमें मैं हूं अपने प्रतिदिन के जीवन का आनंद उठा सकता हूं। मुझे पता है आपके ऐसे सवाल होंगे जिनके जवाब मैं आपको इस सप्ताह देने वाली हूं। जब लोग पूछते हैं कि कैसे इस बुरी परिस्थिति में हम प्रतिदिन जीवन का आनंद ले सकते हैं, आप हमारे साथ अवश्य रहें, क्योंकि मुझे लगता है यह आपके उत्तर पाने का दिन होगा।